अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं गांव की पंचायत की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फरीद साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी जनाब। आप हमें बुला लेते हैं किसानों के मसाइल पे गुफ्तगू करने के लिए, इनके प्रॉब्लम हल करने के लिए आप यहाँ पे गुफ्तगू फरमा देते हैं जी। वरना आप देखें कि जौन सा मर्जी टीवी लगाएं हाँ वहाँ पे सियासत पे लंबी लंबी बहसें हो रही होती हैं। जी हाँ हाँ। जी। ज़राअत के हवाले से, किसानों के हवाले से कोई प्रोग्राम है ही नहीं, ना कोई बात करता है। ये तो आपको अल्लाह ताला जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, आप बात करते हैं। मैं तो आपसे ये भी गुजारिश करूँगा जी हाँ। कि आप खुदा के लिए गवर्नमेंट से कहें कि हर टेलीविजन के ऊपर 1 घंटे के लिए ज़राअती प्रोग्राम ज़रूर होना चाहिए। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मसाइल किसानों के बहुत अहम है, इस पर बात होनी चाहिए। हाँ जी। फौरन प्रोग्राम शुरू होना चाहिए फरीद साहब, और उस प्रोग्राम में मुझे ऑनलाइन ले और मेरी तस्वीर के नीचे लिखे कि सीनियर तजियाकार राणा अशरफ। वाह 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 वाह। ਉਹ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ, ਟੀਵੀ ਚੋਂ ਸਿਰ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੇ ਹਾਲਤ ਚ ਬਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਨਹਿਮਤੁੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਖੋਖੇ ਸਮੇਤ ਦੌੜਦਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ, ਕੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸੋਚੋ। ਉਹ ਫਰੇਮ ਛੋਟਾ ਸੀ ਚੋਰੀ, ਮੇਰੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਧੌਣ 'ਚ। ਐਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਲਾਲਚੀ ਕੇ ਫਰੇਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਦਾ। ਕੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸੋਚੋ, ਕੋ ज़राअत ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ सोचो। राणा साहब तो खुद ऑफर करा रहे हैं कि मैं प्रोग्राम में आके सीनियर तजियाकार के तौर पे गुफ्तगू कर सकता हूँ। ये भी तो देखो, हर बंदे ने राणा साहब को टीवी पे देख के घर बैठे ही कहना है कि वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपनी केबल को देखते हैं। वैसे जो पर्सनालिटी है राणा साहब की, इन पे सूट करेगा सीनियर तज्जियाकार। हुण सुना। ਚਾਚਾ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਐਂਕਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। तो देखे, बात ये है कि अब जो खाद है वो किसानों को इतनी महंगी बल्कि ब्लैक में मिल रही है। ऊपर से जो अपना कमाद का रेट है जो गवर्नमेंट ने तय किया है वो मिल नहीं रहा। सही कह रहे हैं आप। गना राणा साहब का सिर्फ इतना है जिसमें सारे गांव वाले मिल के राणा साहब के जो पूंछ के साथ धागा बन के तो खींच रहे हैं। अब ऐसा क्या कर दिया राणा साहब ने? ओ सर जी, 400 रुपया तो कहा है ना जी के गवर्नमेंट ने कमाद का रेट, कोई 400 देने को तैयार ही नहीं। कोई 300 पे ले रहा कमाद फैक्ट्री वाला, मेल वाला। कोई मेल वाला 350 दे देता है। कोई मेल वाला मिल ही नहीं रहा। और फिर आप ये देखें कि राणा साहब ने मेहरबानी ये की है कि इन्होंने एक कंडे वाले से बात करके तो सारे गांव का जो कमाद था वो 380 पे बेचा। ओ किथे 350 थे, किथे 380। बेच दिया है तो क्या फायदा हुआ, पैसे तो दिलवाए। और देखो जी, बात ये है कि राणा साहब ने अब अपनी तरफ से तो नेक नीति के साथ इनका भला किया है। अब वो बंदा जो है वो अगर पैसे में लेट स्वेर कर रहा है तो इसमें राणा साहब का तो कोई कसूर नहीं ना। और कसूर है नहमतुल्ला जी, वो जिस कंडे वाले को इसने वो चुकाया ना कमाद की फसल, उस बंदे का एक मिलने वाला मेरा वाकफ है। उसने कहा कि जी राणे ने 380 रुपये के हिसाब से ली है और आगे 400 रुपये में बेची है। 20 रुपये कमीशन खाई है राणे ने। ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ओए अमी इतने रख चौके तो बाबू जी, मैंने कमीशन नहीं खाई, मैंने 20 रुपए के हिसाब से मजदूरी ली है। कमाद मैंने खुद चढ़ाया ट्रक के ऊपर। देखो तो सही, बेचारे कमाद चढ़ाते चढ़ाते मिट्टी हो गए हैं। ਕਿਹੜਾ ਤਾਇਆ ਮਿੱਟੀਓ ਮਿੱਟੀ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਧੇ ਗੰਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚੂਪਦਾ ਰਿਹਾ। ये गन्ने केड़े चूप गया राणा, या एडी राह वाली रेड़ी है। ये गन्ने चूप गया ते दंद दिते अल्लाह ने चूपी है ना गन्ने। ਜਾ ਕੇ अपने ਫਰੀ प्यो नूं कहा चूप के विखावे गन्ना। ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਇਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਬਾतें ਨਾ किया ਉਹ ਰਾਣਾ ਤੇ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਰਾਣੇ 'ਚ ਘੋਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ राणे के अंदर तो कई हीरे जवाहरात हैं उनकी शुगर ली फिर ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਆਤਸ਼ ਫਸ਼ਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਈ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ हैं। चौधरी साहब बात ये है कि राणा साहब नेक नीयत आदमी है। देखें जी इन्होंने नेक नीति के साथ उसके आगे बेचा कमाद, अब उसको फोन करते हैं तो वो आगे से फोन नहीं उठाता, काट देता है फोन और राणा साहब का नंबर ब्लॉक कर देता है। राणा साहब ने हर बार नवी सिम लेके उसको फोन करने की कोशिश की है, वो हेलो कहता है इधर से, राणा साहब अभी हेलो भी नहीं कहते तो वो स्मेल करके ही मोबाइल ब्लॉक कर देता है। ਲਓ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰਕਮਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਡੁੱਬ ਪਈਆਂ। ਰਾਣਾ साहब ने जितनी कमाई की थी मजदूरी करके, आधी से ज्यादा कमाई तो नई सिमों पे लगा दी है राणा साहब। ਰਹਿਮਤੁल्ला ਖੂਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖੂਹ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਆ ਇਹਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। हाय यार आप लोगों को तो राणा साहब का मशकूर होना चाहिए कि इतना अच्छा रेट लेके दिया उन्होंने। ਬਾਊਜੀ ਰਾਣੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਪਿਆਵੇ? ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਵਾਹ ਤਾਇਆ ਵਾਹ, ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਚਾਵਾਂ ਹੀ ਪਿਆਈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਾ ਸੁੱਟੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਮਕ ਆ ਜਾਏ। ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੀਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ। ਖਾਓ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਉਹ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ये आपकी शय पे बोलते हैं, ये ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਰਹਿਮਤੁल्ला ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਬਾਊਜੀ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਦ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਉੱਥੇ ਖਾਦ ਦੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, वैसे उसको जाके कहे ना जी कि खाद की बोरी चाहिए तो साहब कह देता जी मुक्की हुई है। हाय और अगर आप गोदाम में घुस के देखें तो बोरियां छत तक लगी होती हैं। हाय नेमत आप ब्लैक में ले लें तो 1000 बोरी ले लें, सही रेट पे जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया हुआ है उस पे आप कहें तो कह देते हैं जी खाद कोई नहीं है, मुक्की हुई है। ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਬਾतें ना करो नेमतुल्ला, खाद पीछे से ही छाट हुई है। और जाने दो चौधरी साहब, फजूल है, मैं झूठ ना बोलो। हम आपके बुजुर्गों की इज्जत करते थे इसलिए हम आपकी भी इज्जत करते हैं। उम्र में आप हमसे छोटे हैं तो हमें चार नहीं सकते। कमाद दी फसल दी कटाई शुरू होवे ना तो विचों तेरे वर्गा माड़ा गिद्दड़ निकल के दौड़दा। ਰਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਜਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਧੜੇ ਵਰਗੀ ਬਤਕ ਫਿਰਦੀ ਆ। देखिए बात ये है कि जो गवर्नमेंट जो कह देती है कि ये रेट है कमाद का, तो उस रेट पे फिर सबको लेना चाहिए माल। हाँ जी ना राणा साहब को कोशिश करनी पड़े अपनी वाकफियत और अपने रोब दबदबे के बल बोते पे कमाद बेचने की। गवर्नमेंट की तो माननी चाहिए ना। ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट की मानते नहीं है। पुलिस पुलिस पुलिस। और ठहरो राणा साहब, अच्छा आपस में ना लड़े, ये तो बताएं कि हुकूमत ने शिकायत के लिए हर शुगर मिल की गेट के बाहर ये डेस्क बनाए जहां पे आप लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जी। तो वहां क्यों नहीं जाते आप लोग अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए? और जाते हैं जनाब, डेस्क पे कभी बंदा ही नहीं मिला। कभी कह देते हैं जी वो नमाज पढ़ने गया हुआ है, कभी कह देते हैं जी वो काम गया हुआ है, उधर बैठ बैठ के धक्के खा के वापस आ जाते हैं। हाय। ये गवर्नमेंट जितने भी बनाती है ना जी मंसूबे या जिस तरह के तरीके कार वजह करती है वो पूरे शूरे कोई नहीं होते।